नमस्कार दोस्तों पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि जो मेरा एप्लीकेशन था, जिस एप्लीकेशन पे मैं काम कर रहा था वो एप्लीकेशन बन के तैयार हो गया था और बस उसका एपीके जनरेट करना था। उसमें थोड़ा बहुत अपडेट करके उसका एपीके मैंने परसों जनरेट कर लिया। तो सोचा कि लगे हाथ इसको प्ले स्टोर पे पब्लिश भी कर देता हूँ। तो मुझे उसका जो लोगो का साइज़ था वो तो याद था कि 512 बाई 512 पिक्सल का मतलब पीएनजी फॉर्मेट में इमेज होना चाहिए। पर जो आप देखे होंगे कि प्ले स्टोर के नीचे जो इमेज लगे होते हैं, मतलब जिसमें दिखाया जाता है कि आपका एप्लीकेशन दिखेगा कैसा या उसमें क्या क्या होगा, वो साइज़ हमको याद नहीं था। तो वो देखने के लिए हम अपने डेवलपर कंसोल पे गए, मतलब प्ले स्टोर के डेवलपर कंसोल पे गए। तो वहाँ जाके मुझे पता चलता है कि जो मेरा डेवलपर कंसोल अकाउंट है वो 2024 जुलाई में ही बंद कर दिया जाता है। और इसका वजह ये दिया जाता है कि हम बहुत दिनों से इस पर एक्टिव नहीं थे, मतलब इस पे विजिट नहीं किए थे। और ये बात सही भी है कि मैं इस मतलब प्ले कंसोल पे मतलब बहुत कम विजिट करता हूँ, या तो जब अपडेट करना होता है या फिर जब कोई एप्लीकेशन को पब्लिश करना होता है तो ही मैं इस पर विजिट करता हूँ। लेकिन अब ऐसा नहीं कि मैं इस पे ही ऐसा करता हूँ, मैं और भी गूगल के मतलब जैसे ड्राइव हो गया, मैंने अब पता नहीं कितना साल हो गया अब तक उसको यूज ही नहीं किया है। तो गूगल का और भी कोई अकाउंट मेरा बंद नहीं हुआ है, बस यही डेवलपर अकाउंट जो है वही बंद हुआ है। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। खैर, हमको लगा कि ये मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है, तो अब इसका सोल्यूशन हम ढूंढने लगे इंटरनेट पे। पहले तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, ये नॉर्मल है, मतलब बहुत दिन तक हम एक्टिव नहीं रहे होंगे तो ये मतलब टर्मिनेट कर दिया होगा कुछ देर के लिए या फिर ऐसा कुछ होगा। लेकिन जब हम नीचे देखें तो देख रहे हैं कि ये परमानेंटली ये जो डेवलपर अकाउंट है ये बंद कर दिया गया है। और जो मेरा जो पैसा हम इसमें पे किए थे वो अब रिफ़ंड नहीं होगा। और अगर मुझे प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन को इन फ्यूचर पब्लिश करना होगा तो मुझे फिर से एक नया डेवलपर अकाउंट बनाना होगा, जो कि नए ईमेल आईडी से बनेगा। अब दोस्तों, जब हम इस पे अपना अकाउंट बनाए थे तो हम यूट्यूब से ही देखे थे, मतलब ऐसा तो कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी में बताया नहीं जाता है कि कैसे डेवलपर अकाउंट बनाना है, तो हम लोग जनरली यूट्यूब से ही देखते हैं। तो यूट्यूब पे देखे थे तो जहाँ भी देखा गया था यही था। अब ये मेरा जो अकाउंट हम ये बनाए थे, ये 2018 में हम जहाँ तक याद है वहाँ पे इसको बनाए थे। तो तब से तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन ये 2023 में कोई पॉलिसी अपना ये चेंज करते हैं और ये बताते भी हैं, मतलब इसमें दिया गया है कि आपको मेल गया होगा। अब डेली दोस्तों डेली 40-50 मेल आते ही रहते हैं। अब इसमें हम ध्यान नहीं दिए और बहुत लोग का मतलब यही हम देखें इंटरनेट पे कि सबका यही है कि कोई ईमेल पे इतना ध्यान नहीं देता है, मतलब देना चाहिए लेकिन नहीं दिया, जिसकी वजह से ये ईमेल मिस हो गया और एक्शन नहीं ले पाए हम लोग। तो ये जो डेवलपर कंसोल का जो ये अकाउंट है ये बंद कर दिया गया है। खैर, अब ये बंद तो हो गया है। अब इसमें गूगल तो बहुत सारी बातें कह रहा है कि ये वजह है वो वजह है, लेकिन हमें तो बस एक ही चीज़ समझ में आ रहा है कि ब्लैक अकाउंट जो है गूगल ने बंद कर दिया है। अब एक अकाउंट को ओपन करने का यहाँ पे $25 ये चार्ज करते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या हुआ है। और अगर हमको फिर से अगर ये परचेस करना होगा तो फिर से हमको $25 अब गूगल को देना पड़ेगा। खैर, जो हुआ सो हुआ, अब हम आगे क्या कर सकते हैं। तो अब देखिए, मेरा जो डेवलपर का जो अकाउंट है अब वो तो गूगल ने बंद कर दिया, मतलब अब हम प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन पब्लिश नहीं कर पाएंगे। और अगर हमको पब्लिश करना होगा तो अब हमें नया डेवलपर जो अकाउंट है वो हमको चाहिए होगा, तो वो तो अभी हम नहीं लेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, तो अब हम जाएंगे मतलब नॉर्मली जैसे जाएंगे और एपीके लेके जाएंगे और लोगों को एपीके देंगे, उनके फ़ोन में इंस्टॉल करवाएंगे, उनसे उनका रिव्यू लेंगे कि कैसा एप्लीकेशन है, कैसा प्रोजेक्ट है। और खैर, अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो हम इसको गिटहब पे होस्ट कर देंगे, इसका एपीके आप वहाँ से डाउनलोड करके एप्लीकेशन को चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। और ऐसे लोगों के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करवाना एक ट्रस्ट इशू हो जाता है लोगों को कि एप्लीकेशन कैसा है, इसमें क्या होगा, कैसा डेटा लेगा, जबकि हम कुछ ऐसा डेटा ले ही नहीं रहे हैं। सिंपल सा वही, मतलब आपको तो दिखाए ही थे। तो इससे थोड़ा हमको अब ये चीज़ फेस करना होगा, या फिर हम अपने ही एप्लीकेशन में उनको दिखाएंगे और उनका रिव्यू लेंगे, फीडबैक लेंगे, और उनको ज़रूरत होगा तो एप्लीकेशन उनकी मर्ज़ी से हम उनको दे देंगे जहाँ जाएंगे। और अगर आपको लिंक के ज़रिए चाहिए होगा तो हम डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे इसका, कि आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। खैर दोस्तों, जब तक डेवलपर अकाउंट था तब तक ये था कि हाँ ठीक है, एक बार पेमेंट कर दिए हैं
और मतलब ये थोड़ी था कि बंद ही हो जाएगा, क्योंकि हमसे तो पैसा यही बोल के लिया गया ना कि ये जो पेमेंट हो रहा है $25 का, ये लाइफ टाइम के लिए हो रहा है। लेकिन अब उसमें बीच में अचानक से आप पॉलिसी लाते हैं और मेल कर देते हैं, और गलती ये रहती है हमारी कि हम मेल चेक नहीं किए। अब डेली इतना सारा मेल आता है, कौन चेक करता है, और उसमें मतलब उसके बाद आप बंद कर देते हैं। खैर, अब ऐसा तो नहीं है कि मेरा जो गूगल का जो मैसेजिंग ऐप होता है, जिसमें हमारा टेक्स्ट मैसेज आता है, वो तो बंद नहीं होता है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो कभी एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते होंगे और जीमेल पे अकाउंट अपना बनाए होंगे और उसी से एंड्रॉयड में लॉगिन किए होंगे, तो उनको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, मैसेजिंग का ये सारी चीज़ें। अब उनके पास कभी वो आईफोन लेते हैं और उसमें अपना जीमेल लॉगिन कर देते हैं और उसमें ये गूगल का मैसेजिंग यूज नहीं करते हैं। 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल तक चलाते हैं उसको। फिर उसके बाद वो वापस से एंड्रॉयड पे जाते हैं और वहाँ पे अगर अपना जीमेल लॉगिन करते हैं तो वो सारा डेटा उनका रहता है। ना जीमेल बंद होता है, ना उनका मैसेजिंग ऐप बंद होता है, ना फ़ोटोज़ बंद होता है, ना ड्राइव बंद होता है। गूगल की जितनी भी मतलब जितनी भी सर्विसेज हैं, कुछ भी बंद नहीं होता। लेकिन ये डेवलपर अकाउंट एक्टिव ना होने की वजह से बंद हो गया। ये मतलब थोड़ा है कि ठीक है, अब उसमें फ़ायदा आप ही का है। हमको फिर से बनाना होगा तो $25 आपको पे करने होंगे, और ऐसे ही लाख लोग पे करेंगे तो उसका तो आप गणित लगा ही लीजिए। खैर दोस्तों, ये हो सकता था कि जैसे अगर हम एक्टिव नहीं हैं तो हाँ, हमारा जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे जो पब्लिश है उसको आप नहीं दिखाइए यूज़र को। तो अगर हम किसी से बोलेंगे कि अरे यार मेरा प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन मेरा है जो हम डेवलप किए हैं, तो वो जाएगा ढूंढेगा, उसको नहीं मिलेगा तो वो हमसे बोलेगा, तो हम खुद ही जाएंगे अपने उस पर जाएंगे, देखेंगे क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है और उसको हम सही करेंगे। लेकिन 50 ईमेल डेली आते हैं, उसमें से एक ठो आपका मेल आया और उसमें हुआ है कि जाके करो नहीं तो डिलीट हो जाएगा, या फिर मतलब बैन हो जाएगा, आपका जो डेवलपर अकाउंट है बैन हो जाएगा। और हम मतलब ये कोई बात थोड़ी होता है कि आप 50 मेल में एक ईमेल भेजे और उसमें वार्निंग दे दिए, फिर नोटिस दे दिए कि हाँ आपका बैन हो गया है, अब मतलब बंद हो गया है, अब नहीं खुल सकता। ये कोई मतलब क्या बोलें, ठीक है। खैर, ये दोस्तों किसी चीज़ का अंत नहीं है। खैर दोस्तों, इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि जिस कंपनी का फ़ोन है उसके डेवलपर अकाउंट पे जाके हम अपने ऐप को पब्लिश कर देंगे, तो वहाँ पे थोड़ा सा जो ये ट्रस्ट इशू वाला मामला है कि हाँ ठीक है, डायरेक्ट हम किसी में एपीके डाउनलोड ना करवा के उनको हम ये एप्लीकेशन डाउनलोड करवा सकते हैं, जिसमें से वीवो का जो डेवलपर कंसोल है, या फिर जो एमआई का डेवलपर कंसोल है, गेट ऐप करके है, और हुआई का है। उसके बाद ये मतलब जितने भी मोबाइल के ब्रांड हैं सबका एक अपना अपना डेवलपर कंसोल भी होता है, तो वहाँ पे हमको लगता है कि सबका फ्री है। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि उनको एक गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट चाहिए। तो मेरे पास तो है, लेकिन हम इस एप्लीकेशन के लिए वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट को यूज़ नहीं करना चाहते। मेरे पास MCA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है वो है, लेकिन हम इस एप्लीकेशन के लिए उसको मतलब यूज नहीं करना चाहते हैं। खैर, ये अभी हम सोच रहे हैं, हो सकता है इन फ्यूचर हम उसी सर्टिफिकेट पे इस ऐप को भी सारे प्ले ऐप स्टोर्स पे, मतलब सारे फ़ोन्स के ऐप स्टोर्स पे हम पब्लिश कर दें, तो आपको हम ब्लॉग के माध्यम से बता देंगे। खैर, इस ब्लॉग के लिए इतना ही। जैसा होगा हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में अपडेट देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।